बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4 एंड उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज होता क्या है? इनको फैक्टर फॉर्म में एंड मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। फैक्टर इनके मल्टीप्लाई हो रहे हों इस फॉर्म में हमने इसका आंसर जो है वो निकालना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। ये तीन टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक, अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन में क्या देखते हैं, क्या कुछ कॉमन है इसमें तीनों टर्म्स में। ठीक, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये जो नंबर्स हैं 4, 18, 12, तो 2 इन तीनों में मौजूद है। 2 का टेबल पढ़ें, ये भी आता है, ये एंड ये। ठीक, उसके अलावा x³ x² एंड x की पावर 1। ठीक, इनमें x कॉमन है, x तीनों में है। ठीक, तो 2x ये तीनों में मौजूद है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 या 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 4 आए, 2 2s आर 4। ठीक, आगे x³ x, एक x कॉमन आ गया तो यहाँ पे x² बचा। ठीक, नेक्स्ट ये प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, ये आए, या 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आए, 2 9 एंड ये x² था, एक x यहाँ पे, तो x यहाँ पे एक बचा। आगे माइनस 12 है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 एंड ये जो x है ये भी x है, ये कॉमन, तो यहाँ पे और साथ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो ये 2x एंड ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, एक ये फैक्टर है 2x एंड एक ये। तो अब देखना है क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो इसकी मजीद हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। ठीक, तो आपका आंसर यही तक है, ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे x³ प्लस 64y³ है, ये दो टर्म्स यूज हो रही हैं एंड दोनों क्यूब फॉर्म में है। क्यूब फॉर्म में दो टर्म्स, तो हम फार्मूला यूज करते हैं कौन सा, a³ प्लस b³। क्यूब क्यूब है ना दोनों पे, 64 का भी क्यूब बन सकता है। तो a³ प्लस b³ क्या फार्मूला है ये? अब ये इस फॉर्म में है, जो आंसर इसका आता है वो फैक्टर फॉर्म में होता है। ठीक, इसका भी आंसर हम फैक्टर फॉर्म में बनाएंगे। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय या इनटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक, ये फार्मूला है, आपको अच्छे से ये फार्मूले आने चाहिए। तो इन दोनों को क्यूब फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं। ये x³ प्लस 64 किसका क्यूब होता है, 4 क्यूब एंड y का क्यूब ऑलरेडी है, इन दोनों के ऊपर ये आ जाएगा होल क्यूब। ठीक, 4³ 64 y³ ये। ठीक, ऐसे। अब ये हो गया है a³ प्लस b³। यहाँ a भी यूज हुए हैं ना, a भी आपके क्वेश्चन के लिहाज से कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ a की जगह क्या है, ये x है, ये a है हमारा, एंड ये जो 4y है ये b है। तो वो फार्मूला हम यूज करते हैं। पहले क्या है, a प्लस b। ठीक, फर्स्ट टर्म प्लस b सेकेंड टर्म, ये a प्लस b। यहाँ पे है x प्लस 4y, ये ऐसे आएगा x प्लस 4y। ठीक, आगे a² यानी कि a यहाँ पे क्या है x² माइनस a x है, b क्या है 4y प्लस b², b यहाँ पे क्या है 4y, इसका स्क्वायर। ऐसे फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। इसको ऐसे ही लिख लें फर्स्ट वाले को, ये जो इसका फैक्टर था। आगे नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आ जाएगा x² माइनस 4xy, इनको मल्टीप्लाई किया है, प्लस 4² 16y², ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये एक इसका ये फैक्टर एंड दूसरा ये। ठीक, ये फैक्टराइजेशन इसकी हो गई है।
अब इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो यही है इसका आंसर। थर्ड पार्ट है ये एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स यूज हो रही हैं एंड उसके अलावा ये दोनों क्यूब फॉर्म में है, ये क्यूब फॉर्म में है एंड इसको 8 को लिखा जा सकता है क्यूब फॉर्म में। तो हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों क्यूब में एंड दरमियान में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस आना था, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों के ऊपर होल क्यूब दोनों के ऊपर है ना, तो इकट्ठा उनका लिख लिया है। माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, ठीक, 2 को 3 दफा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2 8। ये अब यहाँ पे ये वाला जो है ये बन गया है a एंड ये 2 b बन गया है, ठीक। तो हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला। अब a माइनस बी, a यहाँ पे क्या है एक्स वाई, माइनस b वाला क्या है 2, ऐसे ये अब a स्क्वायर यानी कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है एक्स वाई, बी क्या है 2 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये ऐसे ही पहले वाला आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 पहले लिख लें एक्स वाई, ठीक, प्लस 2 स्क्वायर 4, ठीक। तो ये है आपका आंसर। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए है। अच्छा, तो यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। अच्छा, अब क्या कुछ कॉमन है, माइनस तो कॉमन है, माइनस तीनों में है, तो फर्स्ट वाली कोशिश करते हैं ये प्लस में हो, तो प्लस में लाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जो है वो फिर तीनों में से कॉमन आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस हो गया क्योंकि बाहर माइनस हो, बाहर माइनस कॉमन ले तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस 60, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब करते हैं इसके फैक्टराइजेशन, कैसे, ये है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसके लिए क्या तरीकाकार था फैक्टराइजेशन का, फर्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड वाले के साथ कांस्टेंट के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आता है 60। अब कोई से भी दो नंबर्स हमने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आए एंड उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करने से आए 23, तो वो दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, एक 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 20 एंड 3, इनको मल्टीप्लाई करने से 60 आ गया एंड इनको प्लस करने से, इन्हीं दो नंबर्स को प्लस करने से प्लस 23, ये वाला ये आ गया। तो यही दो नंबर्स हैं 20 एंड 3। तो करते हैं, फर्स्ट वाला ऐसे ही लिख लें, इसको बस ब्रेक करके हमने दो हिस्सों में लिखना होता है, प्लस 20x प्लस 3x, इसको 20x प्लस 3x, आगे इसको थर्ड वाले को भी ऐसे ही लिख लें, माइनस माइनस ऐसे ही सबके साथ जाएगा क्योंकि वो सब में कॉमन है। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे एंड ये थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों में से कॉमन कुछ लेंगे, तो पहले इनमें से देखते हैं क्या कॉमन है, दोनों में से x कॉमन है, x दोनों में है, x कॉमन, तो यहाँ पे बाकी क्या बचा, x स्क्वायर था ना, एक x ये आ गया तो बाकी बचा एक x प्लस इसमें से x कॉमन तो 20, आगे ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे लगाया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 यहाँ पे भी है एंड 3 इसमें भी मौजूद है, 3 यहाँ पे बचा x, ये प्लस बाहर प्लस है तो ये साइन सेम ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60, ये हो जाएगा x प्लस 20 दोनों में
सेम, तो इसको हम एक ही दफा बाहर लिखते हैं कॉमन। तो प्लस के इस तरफ क्या बचा, ये तो आ गया इधर x प्लस इस तरफ बाकी क्या बचा, ये इधर ये 3। अब ये बड़ी ब्रैकेट चाहे तो आप खत्म कर दें x प्लस 20, क्योंकि सारे फैक्टर फॉर्म में आ गए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये है आपका आंसर। इसको चाहे इधर लिख लें, इसको चाहे इधर लिख लें, कोई फर्क। फिफ्थ पार्ट है ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तीन टर्म्स इसमें यूज हो रही हैं एंड ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या, कैसे? एक्स स्क्वायर के साथ है 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 6। तो एक दफा इसको ऐसे लिख लें, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ 6। कोई से भी दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए एंड उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करने से ये आए x के साथ वाला +7। तो वो दो नंबर्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आ गया। क्या इनको प्लस करने से 7 आता है, +6 + 1। इन्हीं दो नंबर्स को करना है +7। यस आ गया 6 एंड 1। ठीक, ये दो नंबर्स हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x। 7 को ब्रेक करके इन दो टर्म्स में हमने लिखा है। आगे ये सेम ऐसे ही 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले दो में से कॉमन लेंगे एंड उसके बाद इनमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो इनमें से क्या कॉमन आएगा, 2 इसमें भी है एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये है, तो 2 कॉमन एंड उसके अलावा ये x स्क्वायर x कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड x ये आ गया। ये आगे यहाँ पे प्लस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं। आगे ये आया x, ये सेम ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि 1 कॉमन लिया है। ये अब प्लस के इस तरफ एंड प्लस के इस तरफ x प्लस 3 ये बाहर निकाल लेंगे कॉमन। तो इधर क्या बचा, 2x प्लस ये इधर बाकी 1। तो ये इसके फैक्टर फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये है इसका आंसर। आगे सिक्स्थ पार्ट है इसका, ये x की पावर है 4 प्लस 64। ये है आपका, जैसे आपने किए थे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उस टाइप के ये हैं क्वेश्चन। यहाँ पे x की पावर 4 और ये भी स्क्वायर फॉर्म में बन सकता है। ठीक, दोनों स्क्वायर फॉर्म में बन सकते हैं एंड दरमियान में प्लस है। तो हम इसका फार्मूला मुकम्मल करेंगे, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे पहले एंड देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसको ऐसे बनाएंगे, कैसे, x की 4 इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे x स्क्वायर का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, इसको ऐसे लिख लिया एंड इसकी स्क्वायर फॉर्म क्या हो सकती है, 8 स्क्वायर 64 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर 2ab हम यहाँ कैसे ला सकते हैं, 2ab भी हम यहाँ पे लाएंगे एंड देन उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2ab। इसको भी इन दोनों को ऐसे ही लिखें। अब 2ab, a तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर है a एंड ये है b, ab x स्क्वायर एंड 8 ab लिख लिया। अब 2ab हमने अपने से ऐड किया है, ये इसमें तो नहीं था ना, हमने ये अपने से ऐड किया है। तो जो चीज़ अपने से ऐड करें वही चीज़ अपने से हम माइनस भी करते हैं, तभी वो बैलेंस होती है। ठीक, प्लस करें तो माइनस भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड ये साथ साथ चलते हैं एंड प्लस माइनस ये ऐसे। अब ये जो चीज़ है, ये जो तीन टर्म्स हैं,
ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है ये फार्मूला आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन गया। अब इस फॉर्म से हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये चीज़ ये बन चुकी है, ये बनाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है 8 इसका होल स्क्वायर। ठीक, ये तीन टर्म्स को हमने क्लोज किया है ऐसे। और ये जो है माइनस वाली इसको साथ लिख लेंगे हम ऐसे ही, या इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 एक्स स्क्वायर। ये आप डायरेक्ट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप में कर लें 16 एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये स्क्वायर फॉर्म में माइनस, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में हम बना सकते हैं। ठीक, तो दो स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो तो अगेन एक फार्मूला यूज होता है, वो कौन सा है करते हैं -16 4 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक, एंड एक्स ऐसे, ये ऐसे इसको हम लिखेंगे 4 स्क्वायर 16 एंड ये। ठीक, अच्छा ये है अब फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो एक फार्मूला है ये वाला, अब दोनों स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक, दरमियान में है माइनस, तो ये हम यूज करेंगे फार्मूला। इनको अब क्या करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, एक दफा दरमियान में प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ। अब यहाँ पे ए क्या है, ये जो है ना ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ए है एंड ये ब्रैकेट के अंदर ये जो है पूरा बी है। तो करते हैं ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 ए हो गया प्लस ये 4x ऐसे, एंड एक दफा माइनस के साथ a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। ठीक, ये है आपका आंसर, या आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर सबसे पहले, बाद में 4x यानी कि x की पावर 2 x की पावर 1 प्लस कांस्टेंट ये बाद में। इसको भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, इसको बस इसको जगह इनकी चेंज किया और कुछ भी नहीं किया, तो ये आपका आंसर है।